सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। लाल सलाम। साथियों, आज 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत दिवस है। इस मौके पर हर वर्ष की भांति बैल सोनिका यूनियन ने अपने यूनियन के झंडे नीचे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा लगाकर उसके ऊपर माला चढ़ाकर मालार्पण किया है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है बैल सोनिका यूनियन के ने और उनके तमाम मजदूर साथियों ने। साथियों, बैल सोनिका यूनियन हर वर्ष भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत दिवस मनाती है। बैल सोनिका यूनियन ने भगत सिंह के, राजगुरु के, सुखदेव के 88वें जन्म दिवस के ऊपर भगत सिंह के लेखों की पुस्तिका का विमोचन भी किया था और जिसमें भगत सिंह के भांजे जगमोहन सिंह ने आके उस पुस्तक का विमोचन किया था और भगत सिंह ने पूरी आम सभा बुला के, बैल सोनिका यूनियन ने पूरी आम सभा बुला के भगत सिंह की शहादत दिवस मनाई थी। साथियों, और जब से बैल सोनिका अस्तित्व में आई है तब से हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत दिवस मनाते आ रहे हैं और इसी बीच यूनियन का संघर्ष भी जारी है। तो उससे पहले हम यूनियन के संघर्ष पे बातचीत करें, तब उससे पहले हम पूरी यूनियन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और उनको नमन करेगी। और जो विचार हैं भगत सिंह के, उन विचारों पर यूनियन चलती आ रही है और आज भी प्रण लेगी कि भगत सिंह के विचारों को आगे बढ़ाया जाए, सभी मजदूरों में उतारा जाए। तो सबसे पहले बैल सोनिका यूनियन तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। ले लो सारे, हाथ में ले लो सारे, सबको दे दो। मान सिंह इधर थोड़ा प्रधान देख, उधर देख, आगे देख, आगे देख खाना मेरा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह तुम जिंदा हो, हम सबके अरमानों में। भगत सिंह तुम जिंदा हो, हम सबके अरमानों में। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के मेहनत कशो एक हो, एक हो, एक हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर शहीदों का पैगाम, जारी रहेगा हर संग्राम। वीर शहीदों का पैगाम, जारी रहेगा हर संग्राम। भगत सिंह तुम जिंदा हो, हम सबके अरमानों में। भगत सिंह तुम जिंदा हो, हम सबके अरमानों में। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के मेहनत कशो एक हो। एक हो, एक हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों का। साथियों, इस लाइव के माध्यम से जो आज का यूनियन ने शहीदों को श्रद्धांजलि दे के जो ये शहीदी दिवस मनाया है, एक तरीके से हम सभी शहीदों को, भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को नमन करते हैं और जो उनके विचार हैं, जो उनके लेख हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो उनके विचार हैं उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही बैल सोनिका के संघर्ष की अगर हम बातचीत करें, बैल सोनिका का संघर्ष लगातार जारी है और बैल सोनिका प्रबंधन ने जिस तरीके से 3 मजदूरों को टर्मिनेट किया, उसके बाद 3 यूनियन के पदाधिकारियों को टर्मिनेट किया, 3 यूनियन पदाधिकारियों को निलंबित किया, सस्पेंड किया, उसको लेकर बैल सोनिका के तमाम मजदूर यूनियन संघर्षरत है और उसको लेकर जो प्रबंधन का रवैया है, जिस तरीके का, वो रवैया हम लगातार लाइव के माध्यम से सबके सामने दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से फैक्ट्री प्रबंधन ने फैक्ट्री के अंदर बाउंसरों को तैनात कर रखा है, पुलिस को तैनात कर रखा है।
तो फैक्ट्री के अंदर जो मजदूरों के अंदर जो एक तरीके का डर और भय का माहौल है, हम प्रशासन से कई बार गुहार भी लगा चुके हैं कि जिस तरीके से फैक्ट्री के अंदर एक भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है, डर का वातावरण भी पैदा किया जा रहा है, और उसके 3 यूनियन पदाधिकारियों को फैक्ट्री प्रबंधन ने निलंबित करके जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया है, ये तनाव फैक्ट्री के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ ही कल यानी 22 मार्च को प्रगतिशील महिला एकता केंद्र के नेतृत्व में बैल सोनिका मजदूरों के परिवार भी उसमें शामिल थे। कल डीसी ऑफिस पे जुलूस और ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया था। लगभग 2 घंटे वो कार्यक्रम चला और यूनियन ने वहाँ पे भी घोषणा करी कि भाई हम जो फैक्ट्री प्रबंधन की जो छटनी की मंशा परमानेंट मजदूरों को की, और उसको हटा के जो ठेके के मजदूर लगाना चाह रहा है, हम ठेका प्रथा के ऊपर भी प्रहार करेंगे, पूरी इंडस्ट्री के सतर पे अभियान चला के, और प्रबंधन की छटनी की मंशा के ऊपर भी लगातार पिछले 2 सालों से यूनियन संघर्ष कर रही है। और लेबर विभाग की वार्ताओं में, एडीसी की वार्ताओं में भी प्रबंधन मौन जो है हो जाता है। जब हम बोलते हैं कि छटनी बंद करो, वो मौन हो जाता, कुछ नहीं बोलता। और लेबर डिपार्टमेंट में प्रबंधन ने बोला था कि भाई हमारी मारुति से बातचीत हो गई है, पता नहीं कैसी बातचीत होगी है, क्या बातचीत होगी है, हम बार बार ये बताना चाह रहे हैं इस लाइव के माध्यम से। और साथियों, इसके साथ ही यूनियन ने अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 26 मार्च 2023 को यानी रविवार को 8 घंटे की सामूहिक भूख हड़ताल की घोषणा की है। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बैल सोनिका के तमाम मजदूर 8 घंटे की सामूहिक भूख हड़ताल करेंगे, ये यूनियन का ऐलान है। और इस लाइव के माध्यम से हम सभी साथियों का आह्वान करते हैं, हम सभी मजदूर यूनियनों का आह्वान करते हैं, हम सभी ट्रेड यूनियनों का आह्वान करते हैं कि ये लड़ाई केवल बैल सोनिका की नहीं है। गुड़गांव के पूरे औद्योगिक इलाके में अलग अलग फैक्ट्रियों में इसी तरीके से मालिकों की छटनी का रवैया जारी है। हम लूमैक्स को देखते हैं जिसमें 255 परमानेंट वर्कर हैं और 800 ठेका मजदूर हैं, लेकिन वहाँ के प्रबंधन ने भी जिस तरीके से बैल सोनिका में फर्जी दस्तावेजों का हवाला देकर वहाँ पे भी इंक्वायरियाँ शुरू कर रखी हैं, और वहाँ के 6 वर्करों को फैक्ट्री प्रबंधन ने सस्पेंड करके और उनको जो है बाहर करके इंक्वायरियाँ चला रखी हैं, और बाकियों में भी इंक्वायरियाँ जो है, अब ये जो है आंकड़ा जो लूमैक्स का 6 का था वो बढ़कर 9 का हो चुका है। 9 मजदूरों को उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का हवाला देकर निलंबित करके इंक्वायरियाँ चला रखी हैं। यही आलम बैल सोनिका में पिछले 2 सालों से चला हुआ है। बैल सोनिका में लगभग 30 स्थायी मजदूरों को फर्जी दस्तावेजों का हवाला देकर चार्जशीट किया गया है, और 4 अस्थायी मजदूरों को, जो पुराने ठेका मजदूर हैं, पिछले 8-9 सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है, और प्रबंधन का ये कहना है कि हम लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, हम अब पीछे नहीं हटेंगे, हमने छटनी करनी है। तो इस तरीके से प्रबंधन खुले तौर पर श्रम विभाग में ये बात बोल चुका है। सनबीम का अगर हम देखें, सनबीम में भी इसी तरीके की कार्रवाइयाँ चली हुई हैं, और उससे पहले भी कई फैक्ट्रियों में इसी तरीके की कार्रवाइयाँ करके मजदूरों को निकाल दिया गया है। बैल सोनिका प्रबंधन भी इस मुहिम में पीछे नहीं रहना चाहता, वो भी इस चीज़ का लुत्फ उठाना चाहता है कि जब सभी इंडस्ट्रियों ने इस तरीके से मजदूरों को निकाल दिया, तो हम भी क्यों ना इस मुहिम में पीछे क्यों रहें, हम भी अपने मुनाफे को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएं। और जो ठेका वर्कर हैं, उन ठेका वर्करों को भर्ती करके, अधिकार विहीन मजदूरों को भर्ती करके एक तरीके से दबाकर उनको रखा जाए और उनका जो है मुनाफा निचोड़ा जाए। तो ये पूरा मामला है। हम सभी सत्ता उसको नहीं देती, या जो भी सत्ता उन अधिकारों को कुचलने की बातचीत करती है, तो मजदूर और किसानों का ये अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी सत्ता को वो उखाड़ के फेंक दे। इसी तरीके का माहौल पूरे देश में चला हुआ है। हम पूरे देश के सतर पर देखें, रेलवे के अंदर देखें किस तरीके से ठेकेदारी प्रथा बड़े पैमाने पर लागू कर दी गई है। और तो और जो भारतीय सेना है
उसमें भी 4 साल के ठेके के मजदूर जो है रखने शुरू कर दिए गए हैं, और खुद पुलिस में भी जो है इस तरीके के ठेके के मजदूर रखने शुरू कर दिए हैं। तो किसान आंदोलन ने जो एक तरीके की मिसाल पेश की, 1 साल तक लंबा आंदोलन चलाया, और अंत में प्रधानमंत्री ने खुद आके जो है उनको रद्द करने की घोषणा की। तो हम भी इसी तरीके की जो है बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे कि जो ये ठेका प्रथा नाम की जो ये बीमारी है, जो घुन की तरह मजदूरों का खून चूस रही है, और मालिक चाहता है कि सारे मजदूर ठेका प्रथा के अधीन हो और उनका इस तरीके से ही खून चूस के जो है मैं अपना मुनाफा बढ़ाता रहूं। हम इसके ऊपर प्रहार करेंगे, और भगत सिंह के जो विचार हैं, जो उसकी बातें हैं, जो उसके लेख हैं, जो बैल सोनिका यूनियन ने पुस्तिका भगत सिंह के लेखों की बांटी थी, हम चाहते हैं अपने सभी मजदूरों से कि जो पुस्तिका कमरे पर रखी हुई है दोबारा से उसके पेज को पलटने की, उसको पढ़ने की, कि किस तरीके से भगत सिंह ने असेंबली में जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था और पब्लिक सेफ्टी बिल था, असेंबली में बम फेंक के उसका विरोध दर्ज कराया था। साथियों, कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से बैल सोनिका प्रबंधन और इस तरीके से जो है पूरा श्रम विभाग और शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं सुन रहा है। हम पिछले 2 सालों से अपनी बात को रख रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। तो मैं प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि वो जो है इस लाइव को आगे समाप्त की ओर लेकर जाए। इनका भी भंडा पूर्ण कर दी। सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, आज जैसे सभी को पता है कि आज भगत सिंह का शहादत दिवस है, और बैल सोनिका यूनियन उस पर हर साल जो है अपने एजेंडे के नीचे फूल अर्पित करती है। उसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी बैल सोनिका यूनियन ने झंडे के नीचे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों शहीदों के फ़ोटो पर आज यहाँ फूल अर्पित किए और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। साथियों, इन शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि का मकसद तभी पूर्ण होगा जब हम जो है इस शोषण वाली व्यवस्था को शोषण विहीन मुक्त करेंगे, और एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ेंगे जो समाज शोषण से मुक्त हो, जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जो सपने थे। और साथियों, इसके साथ मैं सभी बैल सोनिका यूनियन के मज़दूर साथियों से एक अपील करूंगा कि वो सभी साथी जो आज इस तनावपूर्ण माहौल के अंदर कंपनी के अंदर काम में लगे हुए हैं, वो इस प्रबंधन की चाल को देखते हुए और समझते हुए इस चीज़ को अपने ध्यान में और दिमाग में डालते हुए कि किस तरीके से प्रबंधन जो है उनके साथ आज व्यवहार पर उतर आया है, और जो कंपनी के अंदर जो लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उस तनावपूर्ण स्थिति में पूरे धैर्य, संयम और अनुशासन का परिचय दें, और इनकी जो उकसावेपूर्ण जो भी कार्रवाइयाँ हैं उनका हम मुंह तोड़ मिलजुल कर जो है जवाब देंगे। अभी आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर जब हम भगत सिंह की शहादत दिवस पर फूल अर्पित करने के लिए आए हुए हैं, तो इधर साथ में ही देखो कंपनी ने जो अंदर तैनात बाउंसर किए हुए हैं, और इधर पास में भी बाउंसर खड़े हुए हैं, ये आपको सामने दिखाई देंगे। और अंदर कंपनी के अंदर भी आपको देखने को हुए हैं, वो ऐसे तत्व हैं जिनका कोई आई कार्ड नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है जो कंपनी से संबंधित हो, लेकिन आज उनको तो अंदर जाने की खुली छूट है, अनुमति है। लेकिन जो वर्कर यहाँ 15-15 साल से काम करते हुए जिनको अपना पूरा जीवन दे दिया यहाँ पर, उनको ये कभी फर्जी का बहाना बोलकर जो है बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कभी जो है अभी 3 साथियों को जो है सस्पेंड भी किया गया। अभी इनके लिए तो ये सारे के सारे जो गैर कानूनी काम हैं वो कानूनी हैं, उनको ये कानूनी मानते हैं। और हमारे जितने भी जो काम हैं, जो वर्कर जब अपने आंखों की और आवाज़ उठाता है तो वो इनके लिए गैर कानूनी हो जाती है। ये आपको स्पष्ट यहाँ पर साफ साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा।
तो साथियों, मैं बेलसोनिका यूनियन के सभी मजदूरों से दोबारा फिर अपील करूंगा और कि वो अनुशासन धैर्य और शांति का परिचय देते रहे। और हमने पहले भी लगातार 3-4 बार जो है अपने यूनियन नोटिस बोर्ड पर जो है शांति की अपील करी और उन सभी साथियों ने मिलजुल कर उस अपील का पूर्ण यूनियन का सहयोग देते हुए उसमें पूरे खरे उतरे। लेकिन प्रबंधन ने जो है अपनी लगातार उकसावेपूर्ण कार्रवाइयाँ करते हुए उसके बाद भी 3 साथियों को जो है सस्पेंड किया और वो अपनी लगातार जो है ये गैर कानूनी कार्रवाइयाँ और उकसावेपूर्ण कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। लेकिन फिर भी जो है यूनियन सभी मजदूर साथियों से ये अपील करती है कि वो शांति बनाए रखें और यूनियन के दिशा निर्देशों का पालन करें। और जैसे 2014 से 16 तक यूनियन का संघर्ष चला और अनुशासन प्रिय तरीके से रहते हुए वो संघर्ष सभी साथियों ने मिलजुल कर जीता, तो इस लड़ाई को भी हम अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे और जीत हासिल करेंगे। और इसके साथ ही मैं तमाम ट्रेड यूनियन संगठनों से और अन्य जो संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा जो यूनियन हैं, चाहे वो किसी संगठन से एफिलेटेड हो या स्वतंत्र यूनियन हो, उन सभी को भी हम अपील करेंगे कि इस संघर्ष में बेलसोनिका यूनियन का साथ दें और आने वाली 26 मार्च को जो भूख हड़ताल का जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें बेलसोनिका यूनियन का साथ दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और इस लाइव को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं 2 नारों के साथ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूंजीवाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो। एक हो एक हो। धन्यवाद साथियों।